भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को अक्षय तृतीया महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां तथा भगवान श्री परशुराम जयंती की भी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप पूरे परिवार के साथ में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अक्षय तृतीया के दिन आपको एक वस्तु खा लेना है। इस वस्तु को यदि आप खा लेंगे तो पूरे साल आपके जीवन में पैसा ही पैसा बरसेगा, यानी पूरे साल आपके घर में रुपये पैसों की कोई कमी नहीं आएगी। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि नारायण के परशुराम और हयग्रीव तथा नर नारायण का अवतरण हुआ है। चार धाम में से जो एक धाम है श्री बद्रीनाथ धाम, उनके पट अक्षय तृतीया के दिन ही खुलते हैं तथा श्री वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के चरण दर्शन भी अक्षय तृतीया के दिन ही होते हैं। अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्त माना गया है। पूरे वर्ष में जो 3.5 अबूझ मुहूर्त होते हैं, उनमें एक मुहूर्त अक्षय तृतीया का भी माना गया है। पहला जो अबूझ मुहूर्त होता है वो चैत्र प्रतिपदा यानी गुड़ी पड़वा का होता है तथा दूसरा जो अबूझ मुहूर्त होता है वो वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी अक्षय तृतीया होता है तथा तीसरा जो अबूझ मुहूर्त होता है वो आश्विन माह यानी कुंवार माह के जो नवरात्रि के बाद विजयादशमी आती है, जिसे हम दशहरा कहते हैं। दशहरा का दिन भी अबूझ मुहूर्त के रूप में माना गया है तथा दीपावली की जो पड़वा होती है, गोवर्धन पूजा का आधा दिन भी अबूझ मुहूर्त के रूप में माना गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर के पूरे वर्ष में 3.5 अबूझ मुहूर्त होते हैं। अबूझ मुहूर्त का अर्थ होता है बिना पंचांग देखे कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यक्रम संपादित करना। बिना मुहूर्त देखे कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यक्रम आप इन दिनों में संपादित कर सकते हैं। जिस प्रकार दीपावली का महापर्व होता है या फिर धनतेरस का महापर्व होता है, उसी प्रकार अक्षय तृतीया को भी महापर्व के रूप में माना गया है। इस बार अक्षय तृतीया जो कि 3 मई 2022 मंगलवार के दिन है। तृतीया तिथि का आरंभ 3 मई को सुबह 5:18 पर हो जाएगा, जो कि 4 मई को सुबह 7:32 पर तृतीया तिथि समाप्त हो जाएगी। यानी सूर्योदय व्यापिनी तथा पूरे दिन जो तृतीया तिथि रहेगी वो 3 मई 2022 मंगलवार के दिन रहेगी। इस दिन आप भूमि पूजन कर सकते हैं, नए घर का निर्माण कार्य भी आरंभ कर सकते हैं, नए घर में आप प्रवेश कर सकते हैं या फिर आप किसी नए कार्यालय का भी शुभारंभ कर सकते हैं, नया व्यापार का शुभारंभ कर सकते हैं, नई दुकान खोल सकते हैं, नया पदभार आप ग्रहण कर सकते हैं, विवाह कार्य संपादित कर सकते हैं, सगाई कर सकते हैं, मंगनी कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इस दिन नया वाहन खरीद सकते हैं, सोना चांदी खरीद सकते हैं, आभूषण खरीद सकते हैं, गृह उपयोगी वाहन इत्यादि कोई भी सामान यदि आप इस दिन खरीदेंगे तो आपके जीवन के लिए शुभ, लाभदायक, सिद्धिदायक, समृद्धिदायक तथा स्थायी लाभदायक सिद्ध होगा। यानी कुल मिलाकर के अक्षय तृतीया का दिन अपने आप में समृद्धिदायक है। वैसे तो पूरा दिन ही सुख शांति समृद्धिदायक है, लेकिन यदि आप शुभ मुहूर्त देख करके कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो 3 मई 2022 मंगलवार को सबसे पहला शुभ मुहूर्त रहेगा। सुबह 9 बजे से आरंभ होकर के दोपहर 1:30 यानी 1:30 बजे तक शुभ मुहूर्त रहेगा। उसके बाद अगला जो मुहूर्त आरंभ होगा वो अपराह्न यानी दोपहर के बाद 3 बजे से शुरू होकर के 4:30 बजे तक रहेगा तथा अगला और अंतिम मुहूर्त रहेगा वो शाम को 7:30 बजे से आरंभ होकर के रात्रि 9 बजे तक रहेगा। इन मुहूर्तों में आप कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यक्रम संपादित कर सकते हैं। अक्षय तृतीया का दिन विवाह के लिए सबसे शुभ माना जाता है।
अक्षय तृतीया के दिन जो भी दान पुण्य किया जाता है वह अक्षय और अनंत गुना पुण्य फल प्रदान करता है। यानी मनुष्य यदि एक वस्तु का दान कर देगा तो उसे अक्षय गुना फल की प्राप्ति होगी। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी क्षय नहीं होता है उसे अक्षय कहा जाता है। इस दिन जल कुंभ यानी एक मिट्टी के कलश के ऊपर खरबूजा रख करके उसके ऊपर स्वस्तिक का चिन्ह बना करके जो मनुष्य ब्राह्मण को या मंदिर में दान करता है उसे अनंत और अक्षय गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है तथा उसके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं तथा उसके पुण्यों का उदय होता है। और जब मनुष्य के पुण्यों का उदय होता है तब उसे सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और इस जीवन में, इस संसार में उसे जो है धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में मोक्ष पद की प्राप्ति अवश्य ही हो जाती है। अक्षय तृतीया का दिन बड़ा ही शुभ और कल्याणकारी दिन है। इस दिन आप मंत्र जाप कर सकते हैं, सिद्धि साधना कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं, टोने टोटके कर सकते हैं। यानी जो भी काम आप करेंगे वह आपके लिए अक्षय और अनंत गुना फलदायी सिद्ध होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में अक्षय तृतीया को बड़ा ही महान दिन माना गया है और इस दिन किसी भी मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए तथा किसी भी प्राणी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। घर आए हुए याचक, भिखारी अथवा जरूरतमंद व्यक्ति का जो है अनादर या अपमान नहीं करना चाहिए। अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार उसको कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए तथा अक्षय तृतीया के दिन कोई भी गलत, अनैतिक या पाप कर्म आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन किसी भी प्राणी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का वास माना जाता है, इसलिए अक्षय तृतीया का दिन बड़ा ही पुण्यदायी दिन है। आपके द्वारा कोई भी गलत काम न हो, कोई भी अनैतिक काम न हो, इसका भी आपको ध्यान रखना है। अक्षय तृतीया के दिन दाढ़ी कटिंग या शेविंग आपको नहीं करवाना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना नहीं चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन आपको इस तरह जो है भगवान का भजन कीर्तन करते हुए पूरा दिन व्यतीत करना चाहिए। साथ ही यदि आप माता महालक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं तो मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखें, दीपावली की तरह घर को सुसज्जित रखें, पूरे घर को सुव्यवस्थित और स्वच्छ रखें तथा सुबह और शाम के समय मुख्य द्वार पर दीपक लगाएं, भगवान के स्थान पर दीपक लगाएं, स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं, मुख्य द्वार पर रंगोली बना करके आम के पत्तों की बंदरवार अवश्य बांध देवे और लक्ष्मी नारायण का विशेष पूजन अर्चन अक्षय तृतीया के दिन करना चाहिए तथा इस दिन भगवान को सत्तू का भोग लगाया जाता है। सत्तू जो कि जौ का आटा पीस करके तथा चने का आटा पीस करके और गेहूं का आटा पीस करके उनके माध्यम से सत्तू का निर्माण किया जाता है। पहले के जमाने में माताएं बहनें घर में सत्तू तैयार करती थी, लेकिन आजकल बाजार में रेडीमेड सत्तू भी प्राप्त हो जाता है। आप सत्तू ला करके उसको जल में घोल लेवे, उसमें शक्कर मिला लेवे। यदि शुगर की प्रॉब्लम है तो कम शक्कर वाला या बिना शक्कर वाला फीका सत्तू भी आप भगवान को भोग लगा करके स्वयं प्रसाद रूप में यदि ग्रहण करेंगे तो पूरे वर्ष आपके घर में धन धान्य की प्राप्ति होती रहेगी। यानी जमकर पैसा बरसेगा, आपके घर में पैसों की कोई कमी नहीं आएगी। सत्तू का सेवन अक्षय तृतीया के दिन जरूर करना चाहिए। गर्मी में सत्तू का सेवन करना शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है, शीतलता प्रदायक माना जाता है, लेकिन सत्तू भगवान लक्ष्मी नारायण को भी अत्यधिक प्रिय होता है। इसलिए सत्तू खाना अक्षय तृतीया के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सत्तू का सेवन सभी मनुष्यों को अक्षय तृतीया के दिन अवश्य करना चाहिए। यदि आप नास्तिक हैं यानी भगवान को नहीं मानते हैं तब भी आप सत्तू का सेवन अवश्य करें। यदि आप आस्तिक हैं यानी भगवान में आपकी आस्था है तो भी आप सत्तू का सेवन अवश्य करें। सत्तू प्रायः बाजार में मिल जाता है, आप बाजार से रेडीमेड सत्तू ले आएं और यदि नहीं भी मिल पाता है तो आप घर में भी सत्तू बना सकते हैं।
एक निर्धारित मात्रा में यानी बराबर की मात्रा में आपको जो है चना, जौ और गेहूं लेना है। इनको अच्छी प्रकार से आपको सेक लेना है कढ़ाई में, और सेक करके इनको मिक्सी में या मिक्सर में आपको पीस लेना चाहिए। और पीस करके जो इसका आटा तैयार होगा उसमें आप पानी मिला लीजिएगा और पानी मिला करके घोल बना लीजिएगा। जिस प्रकार हम लस्सी बनाते हैं उसी प्रकार उसको तैयार कर लीजिए और उसमें पीसी शक्कर या खड़ी शक्कर या खांड या मिश्री मिला करके सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं, और भोग लगाने के बाद वह सत्तू स्वयं आप ग्रहण करें। आप यदि अक्षय तृतीया के दिन सत्तू खाएंगे तो आप निश्चित मानिएगा कि आपके घर में अपार लक्ष्मी का आगमन होने लगेगा, अष्टलक्ष्मी का आगमन होने लगेगा, स्थिर लक्ष्मी का आगमन होने लगेगा, तथा आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि निरंतर आती रहेगी। इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप अक्षय तृतीया के निमित्त अन्न दान करना चाहते हैं, वस्त्र दान करना चाहते हैं, जल कुंभ कलश का दान करना चाहते हैं, या फिर आप कोई भी दान पुण्य अक्षय तृतीया के निमित्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, या फोन पे के माध्यम से, या फिर अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके अक्षय तृतीया का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।